नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सलाम पूरे देशवासियों को, खासकर बिहार के जनतंत्र के मालिकों को। आज बहुजनों के नायक, संविधान के शिल्पकार, सामाजिक क्रांति के योद्धा और अग्रदूत, बुद्धिजीवी, कानूनविद और महान अर्थशास्त्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की जयंती के अवसर पर सभी को शुभकामनाएं, क्रांतिकारी अभिवादन के साथ। साथियों, आज का दिन बहिष्कृत समाज, वंचित समाज, तिरस्कृत समाज ही नहीं, जो लोग सताए गए हैं, आज भी जो लोग उपेक्षित हैं, आज भी मूल सुविधाओं से मरहूम हैं, आज उनके लिए संकल्प का दिन है। आज वह दिन है जब भारत का संविधान में जो डॉक्टर अंबेडकर साहब ने भारत के शासन व्यवस्था, भारतीय लोकतंत्र, भारत के संसदीय प्रणाली, भारत के न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधान पालिका, पूरी व्यवस्था के सवाल पर जो लकीर खींची थी, आज दुर्भाग्यवश आजाद भारत में उनकी सोच को एक बड़े षड्यंत्र के तहत पूंजीवादी व्यवस्था से धूल धूसरित करने का प्रयास हो रहा है। और शायद हम इस चीज को समझने में इसलिए भूल कर रहे हैं कि हम उनके 3 मूल मंत्र, संगठित हो, शिक्षित बनो और संघर्ष करो, ये तीनों चीज से हम काफी दूर होते जा रहे हैं। नहीं तो हम संगठित हो रहे हैं, नहीं तो शिक्षित करने के मुहिम को तेज कर रहे हैं। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा और शिक्षा ही एक बड़ा अस्त्र है जिससे आपके तमाम वंशज, आपकी तमाम पीढ़ियां सुधर सकती हैं। और संघर्ष का भी हाल वही है। संघर्ष का जगह चापलूसी, चाटुकारिता ने ले लिया। आज पूरा भारत का लोकतंत्र शर्मसार हो रहा है। साथियों, आज पूरे भारत ने शाही अंदाज में डॉक्टर अंबेडकर साहब के विचारों के ठीक विपरीत चकाचौंध दे करके वंचितों को ब्लैकमेल करने का जो षड्यंत्र करके शाही अंदाज में, पूंजीवादी व्यवस्था में जो तड़क भड़क अंदाज में, सुविधा भोगी भोग भोगने के अंदाज में जो डॉक्टर अंबेडकर साहब की जयंती मनाया जा रहा है, लेकिन पूरी व्यवस्था उनसे कोसों दूर है। देश की सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक मुद्दों पर धारदार लेखनी से पत्रकारिता के पहले संपादक
डॉक्टर अंबेडकर साहब बने थे। इतिहास के पन्ने गवाह हैं कि भारतीय मीडिया ने बहिष्कृत लोगों की आवाज बनने की बात तो दूर, उनकी ओर ताका तक नहीं। हालात आज भी वैसा ही है साथियों। आज भी भारतीय मीडिया में बहुजनों के लिए कोई जगह नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर ने मीडिया के पक्षपातपूर्ण रवैये से लोहा लेने के लिए मीडिया में प्रवेश किया था। उनकी लेखनी मूक नायक, बहिष्कृत भारत, समता, जनता, प्रबुद्ध भारत आज भी प्रासंगिक है। इसे पढ़ने की जरूरत है। आज हम भारतीय शासन प्रणाली और जनप्रतिनिधित्व कानून, दी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट, ये दोनों साथियों खतरे में है। और आज उनके जयंती के अवसर पर हम इस पर चिंतन मनन निश्चित रूप से हमें करना होगा। अन्यथा आने वाले दिनों में संसद से लेकर के राज्य के विधान मंडलों में जिस तरह से हमारा, आपका, सबका प्रतिनिधित्व तेजी से घट रहा है, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 जिसके तहत हमारी शासन और सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित होनी है, वो खतरे में पड़ गया है। और राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी दुकानदारी चलाने के लिए जनप्रतिनिधि की जगह धन, गण और बल प्रतिनिधियों को ऐन चुनाव के मौके पर जबरन चुनने के लिए महंगे चुनाव प्रचार के माध्यम से दबाव डालती रही हैं। मतदाता इस बात को समझने में भूल कर रहे हैं कि आखिर वे अपने बीच से किसी अच्छे छवि वाले, जो जनहितों की लड़ाई लड़ने वाले प्रतिनिधियों के अपनी अंतरात्मा की आवाज से चुन रहे हैं, या किसी के दबाव में, दल के नाम पर, किसी नेता के नाम पर, या किसी प्रतीक चिन्ह के नाम पर। 5 साल पर सिर्फ एक दिन जनता को चुनावी पर्व मनाने का वक्त मिलता है, परंतु जब गेंद मारने की बारी आती है तो गोल जो है लाइन पर नहीं, बल्कि आप केवल फाउल मारते हैं। साथियों, 10 दिन के ही बाद से आप अपने द्वारा चुने गए प्रतिनिधि को गाली भी देना शुरू कर देते हैं। सरकार बनाने एवं बदलने के नाम पर राजनीतिक दल सिर्फ हवा बनाकर मुर्दे विधायकों को, मुर्दे माननीयों को जनता से चुनाव कराना चाहती है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में भी अगर जनता राजनीतिक दलों के इस दुकानदारी और षड्यंत्र को और व्यवसाय को नहीं समझेगी तो फिर वही होने वाला है जो कल हो रहा था। जरा सोचिए, जो उम्मीदवार आज ही हेलीकॉप्टर, महंगे लग्जरी गाड़ियों के काफिले में चुनाव प्रचार करा रहा हो, आपके वोट का कीमत 1 वोट 1000 का नोट, 1 बोतल घटिया दारू, मुर्गा खसी का मीट रख दिया, भोजन पर आप टूट पड़ रहे हैं, करवन की तरह आप टूट रहे हैं, और इसी में बाजी मार लेती है पूंजीवादी शक्ति। लग रहा है आपको खाने के नहीं मिल रहा है, आपको दारू पीने के लिए पैसे नहीं हैं, तो मतदाता से मत बेचा बनाने का बड़ा खेल चल रहा है राजनीतिक पार्टियों के द्वारा। आप देख रहे हैं कि जो राजनीतिक पार्टियों में फंडिंग करने का जो बड़ा खेल चल रहा है, वो इसीलिए हो रहा है कि किस तरह से मूल मुद्दे को, अंबेडकर साहब के बताए गए रास्ते को से मतदान नहीं करना, मतबेच कराने का खेल चल रहा है। वह कल का आपका विधायक महंगा होगा या सस्ता सुलभ, सोचिए। खुलेआम लोकतंत्र बिकने का धंधा चालू है साथियों। अगर हम आप नहीं संभले
तो कुछ दिनों में चुनाव के औचित्य पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएंगे। भारत की चुनाव प्रणाली, संसदीय प्रणाली, अब तो संसद में जब से सेंगोल स्थापित किया गया, वह भी इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि आने वाले दिनों में भारत के लोकतंत्र को राजतंत्र में बदलने का बड़ा खेल का इशारा ही है। साथियों, भारत का चुनाव आयोग को भी उक्त चीज गंभीरता से लेना होगा कि चुनाव प्रचार इतना महंगा क्यों। राजनीतिक पार्टियां उम्मीदवार भी बेचेंगी, थोपेंगी और उसे जिताने के लिए बेतहाशा महंगे प्रचार तंत्र, पानी की तरह पैसे बहाए जा रहे हैं। पता नहीं कहां से पैसे आ रहे हैं, उस पर कोई राजनीतिक दल के नेता नहीं बोल पा रहे हैं। हेलीकॉप्टरदार, मालदार, पोस्टरदार, काफिलादार, मालादार, लग्जरी वाहनों का काफिलादार चुनाव प्रचार, अगर इसे आपने नहीं रोका तो 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव माफियाओं, गुंडों, बालू के ठेकेदारों और गैर संसदीय लोगों से पुनः राज्य का सदन भरेगा। 5 साल तक सदन में होगा मारामारी, गाली गलौज, बांह चुढ़ौल, कुर्सी फेंकौल आदि आदि। ऐसे में अंबेडकर साहब का जो सपना था वो धूल धसरित नजर आ रहा है। और सबसे दोषी आने वाले पीढ़ियों के लिए हमने इस बात को और इस चालाकी को नहीं समझा तो साथियों, पूरी तरह से प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया। भारत का लोकतंत्र खतरे में है। जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा जो शासन प्रणाली बना था वो पूरी तरह से बदल जाएगा। पार्टी का पार्टी के लिए, पार्टी द्वारा, धन का धन के लिए, धन द्वारा, मनी क्रेसी साजिश चल रही है। बड़ी बड़ी कंपनियां, अडानी, अंबानी, सारे लोग चंदे दे रहे हैं। भारत की संसदीय व्यवस्था आने वाले दिनों में जो तेजी से निजीकरण हो रहा है, वह इसीलिए हो रहा है कि केवल भारत के संसदीय प्रणाली में जो लोग धन प्रतिनिधि और बल प्रतिनिधि जीत करके गए, उनके वेतन, सुविधाएं तेजी से बढ़ रहे हैं और सिर्फ जो केंद्रित व्यवस्था है उसके बदौलत तानाशाही, नौकरशाही, अफसरशाही, पुलिस शाही के बल पर शासन चलेगा। और अंबेडकर साहब का जो संविधान सभा में जो उन्होंने खतरा महसूस किया था, उन्होंने बताया कि खतरा हो सकता है इसका, अगर ये जो लकीर खींची गई है इसको उस लाभुकों तक नहीं पहुंचाया गया तो साथियों खतरा है। और पूरी तरह से पूरा देश में जब तक समान भागीदारी, जिसकी जितनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी संख्या भारी, अगर प्रतिनिधित्व तो नहीं होगा तो ऐसे ही चलता रहेगा। तो हम आगाह करेंगे, हम संकल्प लेना होगा आज के दिन को कि डॉक्टर अंबेडकर साहब के बनाए गए जो संविधान में उन्होंने जो लकीर खींचा है वो इधर उधर विचलित नहीं हो और हम अपने ईमान, अपने मतदान को मतबेच नहीं बनावें। इन्हीं उम्मीदों और विश्वास के साथ आपका प्रोफेसर अशोक कुमार गुप्ता, एक सामाजिक कार्यकर्ता, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 बचाओ अभियान। जय भारत, जय अंबेडकर।
जय लोकतंत्र।